हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस एजुटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़। नेक्स्ट, दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें वो हम लिखते हैं। पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है? 2:3 है, तो 2x पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, तो 5y। दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी है? 3x। ये फर्स्ट बेलन की थी, तो ये हो गया सेकंड बेलन की। दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है? 4y। ये हो गया R1 H1 R2 H2। यहां पे माना पहले बेलन की त्रिज्या और पहले बेलन की ऊंचाई 2x और 5y है और दूसरे बेलन की त्रिज्या ऊंचाई 3x और 4y है। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रश्नानुसार पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो पहला बेलन क्या होगा? 2πR1H1 और नीचे क्या होगा? 2πR2H2। तो हमने लिखा 2πR1 की जगह लिखा 2x। ये देखो, ये 2π से तो कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना बचेगा? 2x इंटू H1 कितना है? 5y। नीचे क्या आएगा? R2 कितना है? 3x इंटू H2 कितना है? 4y। अब देखो, ये y से ये y गया, ये x से ये x कैंसिल, ये 2 से ये 2 टाइम्स गया, तो ऊपर क्या बचा? 5। नीचे क्या? 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो आंसर क्या होगा अपना? 5:3। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? आयतन। पहले बेलन का आयतन बट्टा दूसरे बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। ओके, ये पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर। R1 कितना है? 2x। तो 2x का कितना होगा? 2x का स्क्वायर इंटू H1 कितना है? 5y। R2 कितना है? H2 4y। 2x स्क्वायर कितना हुआ? 4x स्क्वायर इंटू 5y। 3x स्क्वायर कितना हुआ? 9x स्क्वायर इंटू 4y। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये y से y कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा? 5:9। क्लियर? गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक
ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया गया है वो लिखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 462। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पाई आर को एच से करेंगे, फिर 2 पाई आर को आर से करेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हुआ 462। क्लियर, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 किसका है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्लियर, ये 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना है 462, तो ये हमने ये लिखा 462। 2 पाई आर एच बराबर, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1354 बचेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ये जो है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो ये है समीकरण 2 पाई आर एच की जगह हम क्या लिखेंगे 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर ये 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 462 माइनस 154, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 308। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे, तो आर स्क्वायर क्या होगा 308 अपॉन 2 पाई नीचे आएगा। ओके, तो 308 2 इंटू पाई की जगह हमने लिखा 22/7। क्लियर, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 154, तो 154 इंटू 7/22। ये देखो ये 22 से फिर ये 7 टाइम्स जाएगा, तो क्या बचेगा 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 है, तो आर कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 49। तो 49 किसका वर्ग, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो आर कितना आया 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो अगर मैं आर की वैल्यू, आर का मान समीकरण 2 में रखता हूं, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा 2 पाई आर एच बराबर 154, तो एच बराबर कितना आएगा 154 अपॉन 2 पाई की जगह हमने लिखा 2 पाई आर आएगा 154 2, ये 22 ऊपर आएगा 7, नीचे आर की जगह हमने क्या लिखना है 7, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 22 का भाग इसमें 7 टाइम्स गया, एच कितना बचा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 इंटू 7 और एच की जगह 7/2।
तो ये देखो ये 7 से ये 7 गया, ये 2 से 11 टाइम्स गया, तो 11 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब क्या बचेगा, 7 इंटू 7 होता है 49, और 49 इंटू 11 होता है 9, 9 1 4 3 और 539 घन सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। चले नेक्स्ट है कि एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो सबसे पहले हमें दिया गया है वो हम लिखते हैं, जैसा कि दिया गया है बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 30 पाई। और वैसे हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 30 पाई। तो देखो ये पाई से ये पाई गया, तो यहां पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच बराबर कितना आया, 30। ओके, अब क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल। तो देखो अभी मैंने बताया था कि बेलन का आधार क्या होता है, वर्त होता है, और वर्त का क्षेत्रफल 6 पाई दे रखा है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई। क्लियर, ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 6। ये तो था समीकरण नंबर 1, ये था समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या आएगा, आर स्क्वायर एच बराबर 30, तो एच बराबर 30 अपॉन आर स्क्वायर, तो एच बराबर 30, आर स्क्वायर की जगह हमने लिखा 6, और 30 बटा 6 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर, गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। देखो हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक कुआं है। ओके, कुआं का शेप किसके आकार का है, बेलन के आकार का। तो 20 मीटर गहरा खोदा गया, मतलब यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर है। क्लियर, और ये कह रहा 7 मीटर व्यास है, ये कितना दे रखा है, 7 मीटर। तो आर कितना होगा, आर, ये आर है, आर कितना होगा, आर बराबर कितना होगा, इसका आधा होता है व्यास का, 7/2। गेट इट। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जितनी मिट्टी थी, ये जो मिट्टी थी, ओके, तो इस मिट्टी को बाहर निकाल के इसने क्या बनाया, एक चबूतरा बनाया। क्या बनाया, चबूतरा। तो जितना मिट्टी इसके अंदर था उतनी की उतनी उसके मीटर उसकी जो मिट्टी है वो बाहर होगी। इसका मतलब इसके द्वारा जो जितना स्थान घेरा गया, सेम इसके द्वारा वो स्थान घेरेगा। तो जिसके द्वारा जितना स्थान घेरना वो किसके बराबर होता है, आयतन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेलन का जो आयतन है इस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो मैं यहां लिखता हूं, बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। अब देखो उसने पूछा है कि एक चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चबूतरे का आयतन क्या होगा, 22 इंटू 14 इंटू क्या होगा, एच जो निकालना है चबूतरे का आयतन। ओके, तो पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7। और आर कितना दे रखा है, आर ये आगे 7/2, और एच कितना था, 20 मीटर था। तो आर की जगह हमने लिखा 7/2 इंटू 7/2, और एच की जगह हमने लिखा 20 बराबर 22 इंटू 14 इंटू एच। अब देखो एच की वैल्यू निकालनी है, तो
ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये देखो ये 22, ऊपर वाला ऊपर लिखता हूं, ये 7, ये 20। अब नीचे क्या है, 7 इंटू 2 इंटू 2, और ये भी नीचे आ जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो 22 इंटू 14 बराबर h। अब देखो ये 22 से ये 22 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये 10 टाइम्स गया, ये 2 से ये 5 टाइम्स गया, ये 7 से ये 2 टाइम्स गया, तो यहाँ पे क्या बचा 5/2 बराबर h। तो h कितना आएगा 2.5, h बराबर 5 का आधा कितना होता है 2.5 मीटर। क्लियर, गेट इट। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार बर्तन में 30800 सेंटीमीटर स्क्वायर पानी भरा जा सकता है। यदि बेलन के भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि ये जो बेलन है, ओके, इस बेलन के अंदर क्या कह रहा है, इतना पानी भर सकते। इसका मतलब ये किसके बराबर है, क्या दे रखा है, बेलनाकार बर्तन में 30800 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होगा, पानी भर सकते। तो क्या होगा, मतलब इसका आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है। तो हमें इसका क्या निकालना, भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलनाकार बर्तन बेलन का आयतन बराबर कितना है 30800। ओके, और भीतरी त्रिज्या कितनी थी 14। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच 30800। क्लियर। तो यहाँ पे h बराबर क्या होगा 30800 अपॉन पाई आर स्क्वायर। 30800 पाई की जगह हमने लिखा 22/7, तो 7 ऊपर आएगा, और आर स्क्वायर की जगह हमने लिखा 14 इंटू 14। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ये 7 से 14 गया 2 टाइम्स, ये 2 से गया 15400, ये 22 से ये गया 700। ओके, h कितना बचा 700 अपॉन 14। तो 700 अपॉन 14 कितना होता है 15 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। अब हमें क्या निकालना, भीतरी वक्र पृष्ठ। भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ये 2 हो गया, पाई की जगह हमने लिखा 22/7, आर हो गया 14 और एच हो गया 50। ये 7 से 8 14 2 टाइम्स गया, क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 50। अब देखो 2 इंटू 22 कितना होता है 44, और 50 इंटू 2 कितना होता है 100, और जब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेट इट, क्लियर। चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है जो दिया गया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहां पे एक खोखला बेलन हमें दे रखा है। ओके,
देखो खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी दे रखी है, ये मोटाई है, ये मोटाई होती है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी भीतरी व्यास कितना दे रखा है, भीतरी व्यास कितना था, 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 14/2 मतलब 7, ये कितना होगा 7। छोटे वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है 7, और बड़े वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी होगी 2 + 7, मतलब ये है कि भीतरी बेलन की त्रिज्या स्मॉल r कितनी होगी 7, क्योंकि उसका व्यास कितना है 14 है, तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। और बाय जो बार वाला बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी होगी कैपिटल R, कितनी होगी, देखो उसकी जो मोटाई है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला बेलन है वो यहाँ इसका केंद्र है, तो ये होगी इसकी त्रिज्या, इसकी मोटाई प्लस छोटे वाले बेलन की त्रिज्या, तो कितना हुआ 2 + 7 कितना होता है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, और ऊंचाई दे रखी है कितना है 26, ये कितना होता है 26। ओके, अब हम निकालते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r + r h + r - r 2 22/7 ब्रैकेट r + r 7 + 9 26 + 9 - 7 9 और 7 16, 9 में से 7 गए 2 और 2 और 26 28, ये 7 का इसमें गया 4 टाइम्स 2 × 22 × 16 × 4। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हुआ ये 44, और 44 × 4 कितना होता है, यही होता है, ठीक है। अब हमें इसको 16 से मल्टीप्लाई करना, 6 × 6 36, कितना आया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमें गिवन है, दे रखा है 1:3 है। यदि बेलन का आयतन 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना बेलन की त्रिज्या कितनी मानेंगे x, क्योंकि x × 1 कितना होता है x, और हम क्या मानेंगे, माना बेलन की ऊंचाई 3x। अब क्या दे रखा है, बेलन का आयतन कितना दे रखा है 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन कितना होता है πr², h बराबर 3234, पाई की जगह पाई, r² की जगह कितना लिखा x², h की जगह हमने लिखा 3x बराबर 3234। अब देखो यहाँ पे बचा 3x² × x³ इंटू पाई 3234, तो x³ की जगह क्या आएगा 3234 अपॉन ये आएगा 3
और पाई की जगह कितना लिखेंगे? क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 से कितने टाइम गया? 1, ये 3 से गया, ये देखो 3 2 3 4 अपॉन 3 1 0 1078 कितना आएगा? 1078। अब 1078 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 टाइम्स, पीछे क्या बचा? 49। कितना आएगा यहाँ पे? 49। तो x क्यूब 49 इंटू 7, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 7 इंटू 7। तो x कितना आएगा? 7। इसका घनमूल क्या होता है? 7। अब क्या निकालना है? बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? x बराबर कितना आया? 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी थी? 3x। अब क्या होगी? 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना हमें? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h प्लस r। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये होता है 21 प्लस 7। ये 7 से ये 7 गया, क्या बचा? 22 इंटू 22 इंटू 28। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 44 कितना बचेगा? 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? गेट इट? थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।